ಗಡ ಇದು ಒಂದು ಗಡ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 2 kg ರೀ. 2 kg ಮ್ಯಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. दक्षिण भारत में अंगूर की खेती का परिचय। अंगूर दक्षिण भारत में एक अत्यधिक पसंदीदा फल की फसल है, जो टेबल अंगूर से लेकर वाइन उत्पादन तक खपत में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ प्रथाओं के कारण जैविक अंगूर की खेती लोकप्रियता हासिल कर रही है। दक्षिण भारत की विविध जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियां अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। यहाँ क्षेत्र में अंगूर की खेती का परिचय दिया गया है और खुबा उत्पाद अंगूर की खेती को कैसे लाभ पहुँचा सकते हैं, इसकी एक कहानी दी गई है। दक्षिण भारत में जैविक खेती के लिए उपयुक्त अंगूर की किस्में। थॉम्पसन सीडलेस, यह किस्म अपने बीज रहित हरे अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। यह दक्षिण भारत की गर्म और शुष्क जलवायु में पनपता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। ब्लैक मस्कट, ये अंगूर अपने विशिष्ट मीठे स्वाद के लिए जाने जाते हैं और किशमिश बनाने के लिए उत्कृष्ट हैं। उचित कीट एवं रोग प्रबंधन के साथ इन्हें जैविक रूप से उगाया जा सकता है। बैंगलोर ब्लू, कर्नाटक में एक लोकप्रिय किस्म, यह छोटे, मीठे और काले अंगूर पैदा करती है। यह क्षेत्र में जैविक कृषि पद्धतियों के अनुकूल है। अनाबे शाही, यह किस्म मीठे स्वाद के साथ बड़े, गहरे बैंगनी रंग के अंगूर पैदा करती है। उचित देखभाल से यह दक्षिण भारत की जलवायु में जैविक रूप से पनप सकता है। सुल्ताना, थॉम्पसन सीडलेस के समान सुल्ताना अंगूर अपनी बीजरहितता के लिए जाने जाते हैं और इस क्षेत्र में जैविक खेती के लिए उपयुक्त है। और भी कई। इसके अलावा हमने इसके बारे में व्यापक जानकारी प्रदान की है। प्रति एकड़ 800 अंगूर के पौधों की वार्षिक लागत। अंगूर के पौधों के बीच उचित दूरी के लाभ। अंगूर की जड़ प्रणाली। लचीले और स्वस्थ अंगूर के तने की वृद्धि। अंगूर के पत्ते। अंगूर के फूल। कुपोषण को संबोधित करना। उच्च अंगूर रेजिन उत्पादन। रासायनिक उर्वरकों की सीमाएं। शर्करा का स्तर। कीट नियंत्रण और सहयोगी पौधे। रोग की रोकथाम और सहयोगी पौधे। अंगूर की शेल्फ लाइफ। जलवायु सहनशीलता। सीमा पौधे। प्रत्येक विकास चरण के दौरान स्वस्थ अंगूर के पौधों का पोषण करना। हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपने स्थानीय कृषि विभागों से संपर्क करें। सफल खेती सुनिश्चित करने के लिए वे आपको उपयुक्त सलाह देकर मार्गदर्शन कर सकते हैं। खुबा उत्पादों का परिचय। जैविक अंगूर की खेती में उत्कृष्टता बढ़ाना। कृषि की दुनिया में बीज से फसल तक की यात्रा प्रकृति के तत्वों और मानव देखभाल का एक जटिल नृत्य है। जैसा कि हम अपनी फसलों को उगाने के लिए टिकाऊ और पौष्टिक तरीकों की तलाश करते हैं, खुबा अंगूर की खेती को स्वास्थ्य, उत्पादकता और पर्यावरणीय चेतना की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए जैविक समाधानों की एक क्रांतिकारी श्रृंखला प्रस्तुत करता है। आइए खुबा उत्पादों के सार, उनकी सामग्री और अंगूर के पौधे की खेती के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले उल्लेखनीय लाभों के बारे में गहराई से जानें। खुबा मृदा कंडीशन, पोषक तत्व संवर्धन की एक सिम्फनी। खुबा के दर्शन के मूल में मृदा कंडीशन निहित है, एक खनिज आधारित जैविक उर्वरक जो अंगूर के पौधे के पोषण की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। इसकी सावधानी पूर्वक तैयार की गई संरचना में आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल हैं, जो मजबूत जड़ विकास को बढ़ावा देते हैं और पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं। इस मिश्रण में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, मैंगनीज, लोहा, तांबा, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड, सल्फर,
मोलिब्डेनम और बड़ी संख्या में ट्रेस तत्व शामिल है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को जोड़ने से एक ऐसा वातावरण बनता है जो मिट्टी के जीवन में सामंजस्य स्थापित करता है, स्वाभाविक रूप से पीएच स्तर को संतुलित करता है। यह कंडीशन भरपूर अंगूर की फसल के लिए मिट्टी को पोषण देने की कला का एक प्रमाण है। खुबा मृदा बूस्टर माइक्रोबियल हार्मनी को व्यवस्थित करना। खुबा का मृदा बूस्टर एक जैविक बीज उपचार उत्पाद है जो माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाता है, बीज और मिट्टी को समान रूप से पोषण देता है। नीम, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल के अर्क का समावेश अंकुरण, जड़ विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने के लिए तालमेल बिठाता है। यह सामंजस्यपूर्ण मिश्रण स्वस्थ पौधों के पीछे का रहस्य है जो कीटों और बीमारियों के खिलाफ अधिक लचीले होते हैं, जिससे अंगूर के पारिस्थितिकी तंत्र को फलने फूलने की अनुमति मिलती है। खुबा ग्रोथ प्रकृति के लचीलेपन का पोषण। खुबा के ग्रोथ प्रमोटर के सामंजस्य को और बढ़ाया जाता है जो समुद्री शैवाल के अर्क, अमीनो एसिड और खनिज युक्त पानी में घुलनशील वृद्धि करता है। यह अमृत विकास के चरणों के दौरान अंगूर के पौधों को मजबूत बनाता है, मजबूत फूल, उपज में वृद्धि और कम धूप की स्थिति में भी लचीलेपन को बढ़ावा देता है। पत्तियों और जड़ों के माध्यम से इसकी दोहरी क्रिया व्यापक पोषण सुनिश्चित करती है और यह इष्टतम फसल परिणामों के लिए प्रकृति की क्षमता का दोहन करने के लिए खुबा की प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। प्राकृतिक बागवानी तेल जैविक खेती में प्रकृति का संरक्षक। चौकड़ी को पूरा करने वाला प्राकृतिक बागवानी तेल है जो जैविक तेलों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है जो कीटों और बीमारियों के खिलाफ संरक्षक के रूप में काम करता है। एजाडिरेक्टिन, सिट्रल, लिनालूल और अन्य जैसे घटक प्रकृति के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, अवांछित घुसपैठियों को रोकते हैं और अंगूर के फलने फूलने के लिए एक सुरक्षित आश्रय को बढ़ावा देते हैं। यह सुरक्षा पहलू जैविक खेती और निवारक देखभाल के लोकाचार से पूरी तरह मेल खाता है। अंगूर की किस्म के लिए जैविक उत्कृष्टता। खुबा उत्पाद बहुमुखी है जो भारत में जैविक खेती के लिए उपयुक्त अंगूर की किस्मों की एक विस्तृत श्रृंखला की पूर्ति करते हैं। रसीले थॉम्पसन सीडलेस से लेकर समृद्ध शिराज तक खुबा उत्पादों की पोषण शक्ति का उपयोग इन अंगूरों को अत्यंत सावधानी से उगाने, स्वादिष्ट और उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए किया जा सकता है। संक्षेप में, खुबा उत्पाद प्रकृति के ज्ञान और वैज्ञानिक नवाचार के बीच एक सामंजस्यपूर्ण मिलन का प्रतीक है। अपने उल्लेखनीय अवयवों के माध्यम से ये उत्पाद अंगूर की खेती को एक ऐसी कला के रूप में विकसित करते हैं जो मिट्टी का पोषण करती है, पौधों को पोषण देती है और स्थायी सफलता के फल देती है। खुबा उत्पादों के साथ जैविक अंगूर की खेती के एक नए युग को अपनाने में हमारे साथ जुड़े और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर खेती के प्रचुर लाभ प्राप्त करें। खुबा उत्पादों का उपयोग करना। खुबा मृदा कंडीशन। 1. अप्रैल माह में या कटाई के तुरंत बाद 1 किलोग्राम डालें। 2. अक्टूबर माह में या छंटाई से पहले 1 किलोग्राम डालें। खुबा मृदा बूस्टर। 1. अप्रैल माह में या कटाई के तुरंत बाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। 2. अक्टूबर माह में या छंटाई से पहले 1 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। खुबा ग्रोथ प्रमोटर बागवानी तेल। 1. दोनों उत्पाद पानी में घुलनशील है और इनका उपयोग छिड़काव और भीगने के लिए किया जा सकता है। इस मिश्रण का उपयोग बीज या पौधों को साफ करने के लिए किया जाना है और बीज बोने के बाद भी इसका उपयोग किया जा सकता है। 2. 20 अप्रैल से 20 अगस्त तक हर 20 दिन में आधा लीटर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल और 125 ग्राम ग्रोथ प्रमोटर 8 स्प्रे करें। 3.
10 सितंबर से 20 अक्टूबर तक हर 20 दिन में 1 लीटर नेचुरल हॉर्टिकल्चर ऑयल और 250 ग्राम ग्रोथ प्रोमोटर 4 स्प्रे करें। ध्यान दें, आप दोनों उत्पादों को एक साथ मिला सकते हैं। इस प्रकार कुल स्प्रे की आवश्यकता 12 होगी। 4. 10 नवंबर से हर 10 दिन में 250 ग्राम ग्रोथ प्रोमोटर करें और कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले छिड़काव बंद कर दें। 5. 10 नवंबर से हर 20 दिन में 1 लीटर प्राकृतिक बागवानी तेल का छिड़काव करें और कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले छिड़काव बंद कर दें। इसके अतिरिक्त यदि किसी कीड़े या बीमारी की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण प्रकाश संश्लेषण बाधित हो रहा है या बारिश के कारण ठंड के मौसम के कारण आवश्यक हो, तो स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकतानुसार आवेदन दोहराएं। किसानों के पास छिड़काव और भीगने के बीच वैकल्पिक करने, छंटाई तकनीकों और कटाई के लिए इच्छित समय के आधार पर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आवेदन को अनुकूलित करने की सुविधा है। इसके अलावा हम मिट्टी के स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए गाय आधारित उत्पादों जैसे जीवामृत और गोकृपामृत को शामिल करने की सलाह देते हैं। गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त इन उत्पादों में लाभकारी सूक्ष्मजीव और पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की समग्र उर्वरता और जीवन शक्ति में योगदान करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में जीवामृत और गोकृपामृत का उपयोग करने से मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार हो सकता है, जिससे अंततः वृद्धि और विकास को लाभ हो सकता है। हम यह भी सलाह देते हैं कि आपके खेतों में विभिन्न मोनोकॉट, डाइकॉट और तेल के बीजों की बुआई करके अप्रयुक्त अवधि का उपयोग करें। आप प्रत्येक प्रकार के 3 किलोग्राम बीज और अतिरिक्त 5 किलोग्राम विभिन्न बीज बो सकते हैं। इन पौधों को बढ़ने दें और फिर फूल आने से पहले 45वें और 50वें दिन के बीच उन्हें वापस मिट्टी में मिला दें। यह अभ्यास आपके खेतों को विविधता और प्राकृतिक हरी खाद प्रदान करता है, मिट्टी को समृद्ध करता है और समग्र मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह आक्रामक पौधों को भी रोकता है, कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करता है और बीमारी से बचने में मदद करता है। अप्रयुक्त अवधि के दौरान विविध पौधों की प्रजातियों को शामिल करके और जीवामृत और गोकृपामृत जैसे गाय आधारित उत्पादों का उपयोग करके किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा दे सकते हैं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। ये प्रथाएं स्वस्थ फसलों में योगदान करती है और समग्र कृषि उत्पादकता में सुधार करती है। कीमतें: खुबा मृदा कंडीशन जैविक उर्वरक पाउडर स्वरूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1000 रुपए। दानेदार रूप 50 किलोग्राम बैग, कीमत 1200 रुपए। खुबा मृदा बूस्टर 5 किलोग्राम का बैग, कीमत 750 रुपए। विकास प्रवर्तक 500 ग्राम का पैकेट, कीमत 550 रुपए। प्राकृतिक बागवानी तेल 1 लीटर की बोतल, कीमत 900 रुपए। इन कीमतों में कर्नाटक में कहीं भी परिवहन शुल्क शामिल है, यानी आपके निकटतम विजय आनंद रोड लाइंस शाखा तक या हमारे डीलर के स्टॉप पॉइंट तक। प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग करके निवारक देखभाल के साथ प्रति पौधा प्रति वर्ष औसत लागत 90 रुपए होगी। निवारक देखभाल के साथ प्रति पौधा प्रति वर्ष 90 रुपए। प्रति पौधा प्रति वर्ष औसत लागत बिना निवारक देखभाल, जो कि प्राकृतिक बागवानी तेल को छोड़कर 55 रुपए होगी। 55 रुपए प्रति पौधा प्रति वर्ष। नोट: कीमतें सांकेतिक हैं और किसी भी समय बदल सकती हैं, इसलिए खरीदारों से अनुरोध है कि वे खरीदारी के समय कीमतों की पुष्टि करें। अन्य राज्यों के किसान कृपया उपलब्धता और मूल्य निर्धारण के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं।
विस्तार में जानकारी। अंगूर के पौधों के बीच उचित दूरी के लाभ। सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता। पर्याप्त दूरी यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक अंगूर को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिले। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, जो पौधों की वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण फलों के विकास को प्रेरित करता है। वायु संचार। उचित दूरी अंगूर की बेलों के बीच अच्छे वायु संचार की अनुमति देती है। यह आर्द्रता के स्तर को कम करने में मदद करता है और पाउडरयुक्त फफूंदी और डाउनी फफूंदी जैसे फंगल रोगों के जोखिम को कम करता है। रोग की रोकथाम। उचित दूरी से रोग के एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने की संभावना कम होती है। बेहतर वायु परिसंचरण पत्तियों पर नमी के निर्माण को रोकता है, जिससे फंगल संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। कीट प्रबंधन। अंगूर की बेलों को अलग अलग रखने से कीटों की निगरानी और प्रबंधन करना आसान हो जाता है। जब पौधे करीब नहीं होते तो कीड़े कम आसानी से फैलते हैं। उपज अनुकूलन। पर्याप्त दूरी भीड़ भाड़ को रोकती है, जिससे संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप अंगूर के बड़े, स्वस्थ गुच्छे और बेहतर फल गुणवत्ता प्राप्त हो सकती है। समग्र स्वास्थ्य, विकास और उत्पादकता में योगदान। उचित दूरी अंगूर की बेलों को सूरज की रोशनी, पानी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा किए बिना बढ़ने और विकसित होने के लिए जगह प्रदान करती है। यह बीमारियों के खतरे को कम करता है और बेहतर कीट प्रबंधन की अनुमति देता है। जब प्रत्येक अंगूर की बेल में पर्याप्त जगह होती है, तो यह एक मजबूत जड़ प्रणाली विकसित कर सकती है, स्वस्थ पत्तियां पैदा कर सकती है और फल उत्पादन के लिए संसाधन आवंटित कर सकती है। यह बदले में बेहतर गुणवत्ता वाले अंगूरों की अधिक पैदावार में योगदान देता है। दूरी संबंधी दिशानिर्देश। अंगूर की बेलों के बीच सटीक दूरी अंगूर की किस्म, सलाखे प्रणाली और स्थानीय जलवायु सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। हालांकि एक सामान्य दिशानिर्देश यह है कि एक पंक्ति में प्रत्येक अंगूर की लता के बीच लगभग 6 से 8 फीट की दूरी छोड़ी जाए और पंक्तियों के बीच लगभग 8 से 12 फीट की दूरी छोड़ी जाए। ये दूरियां विभिन्न कारकों के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं, जैसे कि किस्म की ताकत, कुछ को अधिक जगह की आवश्यकता हो सकती है, जाली की ऊंचाई और अंगूर का बाग मशीनीकृत है या नहीं। रोपण के समय खुबा उत्पादों का वर्णन। खुबा मृदा कंडीशनर सामग्री। खुबा मृदा कंडीशनर आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और हिड्रोस्कोपिक खनिजों से समृद्ध है। रोपण के समय लाभ। रोपण के दौरान खुबा मृदा कंडीशन को शामिल करने से मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अंगूर की बेलों को शुरू से ही आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हों। यह स्वस्थ जड़ विकास और समग्र विकास को बढ़ावा देता है। खुबा मृदा बूस्टर सामग्री। खुबा मृदा बूस्टर में नीम, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड और बहुत कुछ शामिल है। रोपण के समय लाभ। अंगूर की बेलें रोपने से पहले खुबा सॉइल बूस्टर से मिट्टी का उपचार करने से माइक्रोबियल गतिविधि और जड़ स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। यह मजबूत रोग प्रतिरोधी पौधों के लिए मंच तैयार करता है। खुबा ग्रोथ सामग्री। खुबा ग्रोथ प्रमोटर शैवाल का अर्क, अमीनो एसिड और आवश्यक खनिज शामिल है। रोपण के समय लाभ। रोपण के दौरान खुबा ग्रोथ प्रमोटर अंगूर की बेलों की वृद्धि और लचीलापन बढ़ता है, जिससे उन्हें अपने नए वातावरण के अनुकूल होने और पनपने में मदद मिलती है। प्राकृतिक बागवानी तेल सामग्री। प्राकृतिक बागवानी तेल में एजाडिरेक्टिन, सिट्रल और लिनालुल जैसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं। रोपण के समय लाभ। रोपण के समय प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग कीटों और बीमारियों के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है। यह स्वस्थ अंगूरों की स्थापना में सहायता करता है, जिससे प्रारंभिक संक्रमण का खतरा कम हो जाता है।
रोपण के दौरान खुबा उत्पादों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि अंगूर की बेलें सर्वोत्तम संभव आधार के साथ अपनी यात्रा शुरू करती है, जिससे जोरदार विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अंततः भरपूर फसल को बढ़ावा मिलता है। अंगूर की जड़ प्रणाली का पोषण। अंगूर की जड़ का विकास और महत्व। स्वस्थ जड़ प्रणालियां मजबूत अंगूर की लताओं की नींव है। वे पौधे को सहारा देते हैं, पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करते हैं और कुशल संसाधन ग्रहण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करते हैं। संपूर्ण पौधों के स्वास्थ्य, विकास और सफल फल उत्पादन के लिए जड़ों का उचित विकास आवश्यक है। खुबा मृदा कंडीशन। प्राथमिक भूमिका। खुबा सॉइल कंडीशन मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। द्वितीयक भूमिका। यह नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे अंगूर की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनता है। लाभ। पोषक तत्वों से भरपूर संरचना जड़ों को पोषण देती है, जिससे वे गहराई से स्थापित होने और महत्वपूर्ण तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, जिससे जड़ों की जोरदार वृद्धि होती है। खुबा मृदा बूस्टर। प्राथमिक भूमिका। खुबा मृदा बूस्टर में नीम, ट्राइकोडर्मा, ह्यूमिक एसिड और बहुत कुछ शामिल है। द्वितीयक भूमिका। यह मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान को उत्तेजित करता है, पोषक चक्रण और जड़ सहजीवन को बढ़ाता है। लाभ। नीम और ट्राइकोडर्मा घटक कीटों को दूर करके और लाभकारी कवक का समर्थन करके जड़ स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, जड़ स्थापना और विकास में सहायता करता है। खुबा ग्रोथ। प्राथमिक भूमिका। खुबा ग्रोथ प्रमोटर शैवाल का अर्क और अमीनो एसिड होता है। द्वितीयक भूमिका। यह जड़ प्रणाली के विस्तार सहित पौधों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। लाभ। समुद्री शैवाल का अर्क जड़ कोशिका विभाजन और बढ़ाव को उत्तेजित करता है, जिससे जड़ प्रणाली अधिक व्यापक हो जाती है। अमीनो एसिड जड़ के ऊतकों को मजबूत करते हैं, उनकी लचीलापन और पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल। प्राथमिक भूमिका। प्राकृतिक बागवानी तेल में कीटनाशक और एंटीफंगल यौगिक होते हैं। द्वितीयक भूमिका। यह जड़ों को कीटों और बीमारियों से बचाता है। लाभ। प्राकृतिक बागवानी तेल द्वारा प्रदान किया गया सुरक्षा कवच यह सुनिश्चित करता है कि जड़ें स्वस्थ और अहानिकर रहें। समझौता न करने वाली जड़ें आवश्यक संसाधनों को स्थापित करने और उन तक पहुंचने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। खुबा उत्पाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देकर जड़ विकास उत्तेजना को बढ़ावा देने और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करके अंगूर की जड़ के विकास में सहक्रियात्मक रूप से समर्थन करते हैं। ये उत्पाद सामूहिक रूप से स्वस्थ, व्यापक और लचीली जड़ प्रणालियों के निर्माण में योगदान करते हैं, जिससे अंगूर की बेलों को फलने फूलने के लिए आधार तैयार होता है। स्वस्थ अंगूर की पत्तियां बड़ी होनी चाहिए, आमतौर पर व्यास में 4 से 8 इंच 10 से 20 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। पत्ती की लंबाई अंगूर की विविधता और बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर भिन्न होती है, लेकिन आमतौर पर पत्ती के आकार के समानुपाती होती है। खुबा उत्पाद आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर और कीटों और बीमारियों से बचाकर अंगूर के पत्तों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। ये उत्पाद जीवंत, अच्छे आकार की पत्तियों की इष्टतम संख्या के विकास में योगदान करते हैं, जिससे बेल की प्रकाश संश्लेषण क्षमता अधिकतम हो जाती है। खुबा उत्पादों के साथ फलते फूलते अंगूर के फूलों की व्यवस्था। अंगूर के जीवन चक्र में फूल आना एक महत्वपूर्ण चरण है,
क्योंकि यह उस प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है जो फल के निर्माण की ओर ले जाती है। अंगूर पर्णपाती पौधे हैं, जिसका अर्थ है कि वे सर्दियों के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जब वसंत आता है तो वे नए अंकुर, पत्तियां और अंततः फूल पैदा करना शुरू कर देते हैं। अंगूर की बेलों में आमतौर पर नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं और फूल गुच्छों में लगते हैं, जिन्हें पुष्पक्रम कहा जाता है। फूल छोटे होते हैं और कुछ अन्य पौधों के फूलों की तरह आकर्षक नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे अंगूर की बेल की प्रजनन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। नर फूल पराग पैदा करते हैं, जो हवा या कीड़ों द्वारा मादा फूलों तक ले जाया जाता है, जहां परागण होता है। यह परागण फल के विकास के लिए आवश्यक है। सफल परागण के बाद निषेचित मादा फूल अंगूर के जामुन में विकसित होते हैं, जिनमें अगली पीढ़ी के बीज होते हैं। अंगूर के उत्पादन के लिए फूल और फलने की अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि फूलों की गुणवत्ता और मात्रा सीधे अंगूर की उपज और विशेषताओं को प्रभावित करती है, जिनकी अंततः कटाई की जाएगी। संक्षेप में, अंगूर की बेलों में फूल आते हैं और फूल आने की अवस्था अंगूर की बेल के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण चरण है, जो अंगूर के उत्पादन की ओर ले जाता है। खुबा सॉइल कंडीशनर, खुबा सॉइल बूस्टर, खुबा ग्रोथ प्रोमोटर बागवानी तेल सहित खुबा उत्पाद अंगूर के फूल को बढ़ावा देने, फूलों को बढ़ाने और फूलों को गिरने से रोकने में केंद्र भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण सामग्रियों से समृद्ध ये उत्पाद स्वस्थ अंगूर के पौधों में प्रचुर, जीवंत और लगातार फूलों के विकास में सहायता करते हैं। अंगूर के फूल और स्वस्थ फूलों का महत्व। अंगूर का फूल फल उत्पादन का अग्रदूत है, जो इसे बेल के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण चरण बनाता है। स्वस्थ फूल जब ठीक से पोषित और संरक्षित होते हैं, तो सफल फल लगते हैं और पैदावार होती है। खुबा उत्पादों के साथ फूलना। खुबा मृदा कंडीशन। प्राथमिक भूमिका। खुबा सॉइल कंडीशन फास्फोरस और पोटेशियम सहित आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। द्वितीयक भूमिका। ये पोषक तत्व फूलों की शुरुआत और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाभ। खुबा सॉइल कंडीशन से पर्याप्त फास्फोरस और पोटेशियम अंगूर की बेलों को अधिक फूलों की कलियां पैदा करने और फूलों के आकार और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उत्तेजित करते हैं। खुबा मृदा बूस्टर। प्राथमिक भूमिका। खुबा मृदा बूस्टर ह्यूमिक एसिड के साथ पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है। द्वितीयक भूमिका। बेहतर पोषक तत्व अवशोषण सीधे फूल निर्माण को लाभ पहुंचाता है। लाभ। खुबा मृदा बूस्टर में ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। यह सुनिश्चित करता है कि फूलों को इष्टतम वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हों। खुबा ग्रोथ। प्राथमिक भूमिका। खुबा ग्रोथ समुद्री शैवाल के अर्क और अमीनो एसिड के साथ पौधों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। द्वितीयक भूमिका। यह फूल की शुरुआत और मजबूती को बढ़ावा देता है। लाभ। खुबा ग्रोथ प्रोमोटर शैवाल का अर्क और अमीनो एसिड अंगूर की बेलों को अधिक संख्या में फूल शुरू करने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे बड़े स्वस्थ फूल खिलते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल। प्राथमिक भूमिका। प्राकृतिक बागवानी तेल फूलों को कीटों और बीमारियों से बचाता है। द्वितीयक भूमिका। तेल की सहायता से स्वस्थ बेलें फूलों के विकास के लिए संसाधन आवंटित करती है। लाभ। प्राकृतिक बागवानी तेल द्वारा संरक्षित फूल अप्रभावित रहते हैं, जिससे लगातार खिलने का प्रतिशत अधिक होता है। स्वस्थ फूलों की संख्या, आकार और लंबाई। अंगूर की किस्म और बढ़ती परिस्थितियों के आधार पर स्वस्थ अंगूर के पौधे 50 से 200 फूलों के गुच्छों तक का उत्पादन कर सकते हैं। आदर्श फूल का आकार अलग अलग होता है, लेकिन आम तौर पर व्यास में 1/4 से आधा इंच,
6 से 12 मिलीमीटर तक होता है। फूल की लंबाई आम तौर पर लगभग 1/4 से आधा इंच 6 से 12 मिलीमीटर होती है, जो अंगूर की विविधता के साथ भी भिन्न होती है। खुबा उत्पाद अंगूर के फूल शुरू करने, फूलों को बढ़ाने और फूलों को गिरने से रोकने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ये उत्पाद प्रचुर, जीवंत और लगातार फूलों के विकास में योगदान करते हैं, जिससे सफल फल सेट और इष्टतम उपज सुनिश्चित होती है। कुपोषण को संबोधित करना। खुबा उत्पादों को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलित मिश्रण के साथ मिट्टी को समृद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब अंगूर की बेलों को मिट्टी से इष्टतम पोषण मिलता है, तो वे उन कमियों को दूर कर सकते हैं जो अक्सर कुपोषण का कारण बनती है। ये उत्पाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म खनिज जैसे तत्व प्रदान करते हैं, जो स्वस्थ पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन पोषक तत्वों के साथ अंगूर की बेलों को पोषण देकर खुबा उत्पाद कुपोषण के मुद्दों को कम करते हुए मजबूत पत्ते, मजबूत जड़ प्रणाली और समग्र पौधे की शक्ति को बढ़ावा देते हैं। फलों का उत्पादन बढ़ाना। फलों का उत्पादन काफी हद तक अंगूर के स्वास्थ्य, संसाधनों को आवंटित करने की क्षमता और आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। खुबा उत्पाद विभिन्न तंत्रों के माध्यम से फल उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुबा ग्रोथ। समुद्री शैवाल के अर्क और अमीनो एसिड के साथ यह फल देने वाले भागों सहित पौधों के विकास का समर्थन करता है। खुबा मृदा बूस्टर। पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर यह स्वस्थ फलों के निर्माण और विकास में सहायता करता है। प्राकृतिक बागवानी तेल। लताओं को कीटों और बीमारियों से बचाना यह सुनिश्चित करता है कि पौधे के संसाधन फलों के विकास पर केंद्रित है। स्वाद, सुगंध और मिठास में सुधार। अंगूर का स्वाद, सुगंध और मिठास विभिन्न यौगिकों, विशेष रूप से शर्करा और सुगंधित यौगिकों से प्रभावित होती है। खुबा उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से इन विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं। खुबा सॉइल कंडीशनर और खुबा सॉइल बूस्टर एक संतुलित पोषक तत्व प्रदान करके वे शर्करा और अन्य यौगिकों के संश्लेषण को बढ़ावा देते हैं, जो स्वाद और मिठास में योगदान करते हैं। खुबा ग्रोथ। इसका समुद्री शैवाल अर्क द्वितीयक मेटाबोलाइट्स के उत्पादन को उत्तेजित कर सकता है, जो स्वाद और सुगंध में योगदान करते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल। बेलों को कीटों और बीमारियों जैसे तनावों से बचाने से फलों की गुणवत्ता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सकता है। अंगूर में स्वाद बढ़ाने वाले यौगिक। अंगूर में स्वाद, सुगंध और स्वाद प्रदान करने वाला घटक शर्करा, कार्बनिक अम्ल और वाष्पशील सुगंधित यौगिकों सहित विभिन्न यौगिकों का एक संयोजन है। ये यौगिक विभिन्न अंगूर की किस्मों का विशिष्ट स्वाद और सुगंध बनाने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। मिठास, स्वाद और सुगंध। अंगूर की मिठास, स्वाद और सुगंध में योगदान देने वाली सामग्री मुख्य रूप से शर्करा है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, साथ ही कार्बनिक अम्ल और वाष्पशील यौगिकों का एक जटिल मिश्रण। शर्करा, अम्ल और सुगंधित पदार्थों का संतुलन अंगूर के समग्र संवेदी अनुभव को निर्धारित करता है। खुबा उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से इष्टतम पौधों के स्वास्थ्य, पोषक तत्व ग्रहण और प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ावा देकर इन विशेषताओं में योगदान करते हैं, जिससे अंगूरों को मिठास, स्वाद और सुगंध बढ़ाने वाले यौगिकों के उत्पादन के लिए संसाधन आवंटित करने की अनुमति मिलती है। संक्षेप में, खुबा उत्पाद मिट्टी को समृद्ध करके कुपोषण को संबोधित कर सकते हैं, पौधों के स्वास्थ्य में सुधार के माध्यम से फल उत्पादन बढ़ा सकते हैं और स्वाद बढ़ाने वाले यौगिकों के संश्लेषण का समर्थन करके अंगूर के स्वाद, सुगंध और मिठास में संभावित सुधार कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खुबा उत्पाद इन पहलुओं में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं,
अंगूर की गुणवत्ता, अंगूर की विविधता, जलवायु और अंगूर प्रबंधन प्रथाओं जैसे कारकों से भी प्रभावित होती है। रासायनिक उर्वरकों की सीमाएं। खुबा जैविक उत्पाद अपनी अनूठी संरचना और पोषक तत्व वितरण के दृष्टिकोण के माध्यम से अंगूर में लगातार आकार और वजन विकास को बढ़ावा देते हैं। यहाँ बताया गया है कि वे इसे कैसे हासिल करते हैं और समान परिणाम प्राप्त करने में रासायनिक उर्वरकों की सीमाएं क्यों हैं। खुबा जैविक उत्पाद। संतुलित पोषक तत्व आपूर्ति। खुबा जैविक उत्पाद जैसे खुबा मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर और ग्रोथ अंगूर की बेलों को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करते हैं। यह संतुलित पोषण सुनिश्चित करता है कि पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ट्रेस खनिजों सहित स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक सभी आवश्यक तत्व प्राप्त हों। उन्नत पोषक तत्व अवशोषण। इन उत्पादों में ह्यूमिक एसिड और समुद्री शैवाल अर्क जैसे घटक होते हैं जो अंगूर के पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करते हैं। यह बढ़ा हुआ पोषक तत्व यह सुनिश्चित करता है कि बेलों को उनके विकास चक्र के दौरान पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति होती रहे। सतत रिलीज। खुबा जैविक उत्पाद अंगूर की बेलों को निरंतर रिलीज फैशन में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कुछ रासायनिक उर्वरकों के विपरीत जो पोषक तत्वों के असंतुलन या अत्यधिक विकास में तेजी का कारण बन सकते हैं, खुबा उत्पाद स्थिर और संतुलित विकास का समर्थन करते हैं। मृदा स्वास्थ्य। ये उत्पाद मृदा स्वास्थ्य और माइक्रोबियल गतिविधि में भी योगदान देते हैं, जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जिसमें पौधों को विस्तारित अवधि में पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वस्थ मिट्टी से पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता बनी रहती है। तनाव प्रतिरोध। खुबा उत्पाद पौधों के स्वास्थ्य और शक्ति को बढ़ावा देते हैं, जिससे अंगूर की बेलें पर्यावरणीय तनावों के प्रति अधिक लचीली हो जाती है। यह लचीलापन तनाव के कारण होने वाली विकास संबंधी बाधाओं को रोकने में मदद करता है। रासायनिक उर्वरकों की सीमाएं। असंतुलित पोषण। रासायनिक उर्वरक अक्सर पोषक तत्वों की एक संकीर्ण श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी में असंतुलन हो सकता है और लगातार विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप कुछ पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो सकती है। तेजी से रिलीज। रासायनिक उर्वरक तेजी से पोषक तत्व छोड़ते हैं, जिससे तेजी से वनस्पति विकास हो सकता है, लेकिन संतुलित फल विकास का समर्थन नहीं हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप अंगूर का आकार और वजन असमान हो सकता है। मिट्टी का क्षरण। मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना रासायनिक उर्वरकों का निरंतर उपयोग मिट्टी की संरचना और सूक्ष्मजीव आबादी को खराब कर सकता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता और अंगूर के विकास में स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों का नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है, जिसमें जलमार्गों में पोषक तत्वों का प्रवाह भी शामिल है, जिससे प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो सकता है। संक्षेप में, खुबा जैविक उत्पाद संतुलित, निरंतर जारी पोषक तत्व प्रदान करके पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर और मिट्टी और पौधों के स्वास्थ्य का समर्थन करके लगातार अंगूर के आकार और वजन के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत रासायनिक उर्वरक असंतुलन, तेजी से विकास में तेजी और मिट्टी के क्षरण का कारण बन सकते हैं, जिससे पर्यावरण को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाते हुए लगातार फलों के आकार और वजन को प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। शर्करा का स्तर और अंगूर के पौधे की वृद्धि। एक व्यापक अवलोकन। पौधों में शर्करा के स्तर और अंगूर के पौधों की वृद्धि के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध जटिल है और समग्र पौधों के स्वास्थ्य, लचीलेपन और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है।
आइए देखें कि विभिन्न शर्करा स्तर अंगूर के पौधे के विकास के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करते हैं, जिसमें प्रोटीन उत्पादन, एंजाइम गतिविधि, फूल आना, फल लगना, जीवित रहना, जल प्रतिधारण, कीट प्रतिरोध और बहुत कुछ शामिल है। शर्करा स्तर और विकास चरण। 2 ब्रिक्स से नीचे। जब अंगूर के पौधे 2 ब्रिक्स से नीचे शर्करा का स्तर पैदा करते हैं, तो उनके जीवित रहने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। इस स्तर पर पौधा आवश्यक चयापचय प्रक्रियाओं और विकास का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर सकता है। 2 से 6 ब्रिक्स। 2 और 6 ब्रिक्स के बीच शर्करा का स्तर पौधे के मेटाबोलाइट्स को सक्रिय करता है, जिससे पनपने का बेहतर मौका मिलता है। हालांकि विकास अभी भी सीमित हो सकता है और पौधा अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। 7 से 12 ब्रिक्स। 7 और 12 ब्रिक्स के बीच शर्करा के स्तर के परिणामस्वरूप जल धारण क्षमता में सुधार होता है। जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ती है, पौधे की पानी बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है, जिससे सूखे और तनाव के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कीट प्रतिरोध और पौधों का स्वास्थ्य। एफिड्स और चूसने वाले कीड़े। 7 से 9 ब्रिक्स। एफिड्स 6 और 8 ब्रिक्स के बीच चीनी पैदा करने वाले पौधों को पसंद करते हैं। चूसने वाले कीड़े 7 और 9 ब्रिक्स के बीच शर्करा स्तर वाले पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। चबाने वाले कीड़े। 9 से 11 ब्रिक्स। चबाने वाले कीड़े 9 और 11 ब्रिक्स के बीच शर्करा स्तर वाले पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। टिड्डे। 10 से 12 ब्रिक्स। टिड्डे समूह 10 और 12 ब्रिक्स के बीच शर्करा स्तर वाले पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। आवृत्ति उत्सर्जन और कीट आकर्षण। अच्छे खनिज संतुलन वाले पौधे कमियों वाले पौधों की तुलना में अलग-अलग आवृत्तियों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कीड़ों का आकर्षण प्रभावित होता है। 12 या उससे अधिक की ब्रिक्स रीडिंग प्राप्त करने से उचित पौधे कीट प्रतिरक्षा मिलती है, क्योंकि पौधे की आवृत्ति कीड़ों के भोजन स्रोतों के साथ संरेखित नहीं होती है। पाले से सुरक्षा और ठंड प्रतिरोध। पौधों में उच्च चीनी सामग्री पाले से होने वाले नुकसान और ठंड से सुरक्षा का काम करती है। ऊंचा शर्करा स्तर एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज के रूप में कार्य करता है, जो पौधों की कोशिकाओं के भीतर बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण को रोकता है। पुष्पन और ब्रिक्स रीडिंग। जब पौधे को वानस्पतिक विकास के दौरान अच्छी तरह से पोषण दिया गया था, तब ब्रिक्स रीडिंग पूरे पुष्पन चरण के दौरान उच्च रहती है। फूल आने के दौरान ब्रिक्स रीडिंग में गिरावट को रोकने के लिए पोषक तत्वों के अनुपात की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। कम शर्करा की स्थिति के परिणाम। कम शर्करा की स्थिति के कारण प्रोटीन उत्पादन और एंजाइम गतिविधि कम हो जाती है। यह विकास और फूल से लेकर फलने और बीज के विकास तक पूरे पौधे के जीवन चक्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खुबा उत्पादों की भूमिका। खुबा उत्पाद मिट्टी के स्वास्थ्य, पोषक तत्वों की उपलब्धता और समग्र पौधों की शक्ति को बढ़ाते हैं। मृदा कंडीशनर और मृदा बूस्टर मिट्टी की संरचना और जल प्रतिधारण में सुधार करते हैं, जिससे इष्टतम शर्करा स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। ग्रोथ प्रोमोटर वृद्धि, फूल आने और लचीलेपन का समर्थन करता है। बढ़ा हुआ पोषक तत्व ग्रहण और प्राकृतिक रक्षा तंत्र संतुलित शर्करा स्तर में योगदान करते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाता है, तनाव प्रेरित शर्करा में कमी को रोकता है। शर्करा का स्तर अंगूर के पौधे के विकास के विभिन्न पहलुओं, जीवित रहने से लेकर फूल आने और कीट प्रतिरोध तक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उच्च ब्रिक्स रीडिंग प्राप्त करने से पौधों के समग्र स्वास्थ्य, लचीलेपन और कीट प्रतिरक्षा में वृद्धि होती है। खुबा उत्पाद मिट्टी के स्वास्थ्य, पोषक तत्व ग्रहण और रक्षा तंत्र को बढ़ाकर इष्टतम शर्करा स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण अंगूर के पौधों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सहायता करता है
और एक संपन्न अंगूर के पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है। रासायनिक उर्वरकों की सीमाएं। खुबा जैविक उत्पाद अपनी अनूठी संरचना और पोषक तत्व वितरण के दृष्टिकोण के माध्यम से अंगूर में लगातार आकार और वजन विकास को बढ़ावा देते हैं। यहाँ बताया गया है कि वे इसे कैसे हासिल करते हैं और समान परिणाम प्राप्त करने में रासायनिक उर्वरकों की सीमाएं क्यों हैं। खुबा जैविक उत्पाद। संतुलित पोषक तत्व आपूर्ति। खुबा जैविक उत्पाद जैसे खुबा मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर और ग्रोथ अंगूर की बेलों को आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक संतुलित मिश्रण प्रदान करते हैं। यह संतुलित पोषण सुनिश्चित करता है कि पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ट्रेस खनिजों सहित स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक सभी आवश्यक तत्व प्राप्त हों। उन्नत पोषक तत्व अवशोषण। इन उत्पादों में ह्यूमिक एसिड और समुद्री शैवाल अर्क जैसे घटक होते हैं जो अंगूर के पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करते हैं। यह बढ़ा हुआ पोषक तत्व यह सुनिश्चित करता है कि बेलों को उनके विकास चक्र के दौरान पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति होती रहे। सतत रिलीज। खुबा जैविक उत्पाद अंगूर की बेलों को निरंतर रिलीज फैशन में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कुछ रासायनिक उर्वरकों के विपरीत जो पोषक तत्वों के असंतुलन या अत्यधिक विकास में तेजी का कारण बन सकते हैं, खुबा उत्पाद स्थिर और संतुलित विकास का समर्थन करते हैं। मृदा स्वास्थ्य। ये उत्पाद मृदा स्वास्थ्य और माइक्रोबियल गतिविधि में भी योगदान देते हैं, जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जिसमें पौधों को विस्तारित अवधि में पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। स्वस्थ मिट्टी से पोषक तत्वों की निरंतर उपलब्धता बनी रहती है। तनाव प्रतिरोध। खुबा उत्पाद पौधों के स्वास्थ्य और शक्ति को बढ़ावा देते हैं, जिससे अंगूर की बेलें पर्यावरणीय तनावों के प्रति अधिक लचीली हो जाती है। यह लचीलापन तनाव के कारण होने वाली विकास संबंधी बाधाओं को रोकने में मदद करता है। रासायनिक उर्वरकों की सीमाएं। असंतुलित पोषण। रासायनिक उर्वरक अक्सर पोषक तत्वों की एक संकीर्ण श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी में असंतुलन हो सकता है और लगातार विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। रासायनिक उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप कुछ पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो सकती है। तेजी से रिलीज। रासायनिक उर्वरक तेजी से पोषक तत्व छोड़ते हैं, जिससे तेजी से वनस्पति विकास हो सकता है, लेकिन संतुलित फल विकास का समर्थन नहीं हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप अंगूर का आकार और वजन असमान हो सकता है। मिट्टी का क्षरण। मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान दिए बिना रासायनिक उर्वरकों का निरंतर उपयोग मिट्टी की संरचना और सूक्ष्मजीव आबादी को खराब कर सकता है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता और अंगूर के विकास में स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणीय प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों का नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है, जिसमें जलमार्गों में पोषक तत्वों का प्रवाह भी शामिल है, जिससे प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो सकता है। संक्षेप में, खुबा जैविक उत्पाद संतुलित, निरंतर जारी पोषक तत्व प्रदान करके पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाकर और मिट्टी और पौधों के स्वास्थ्य का समर्थन करके लगातार अंगूर के आकार और वजन के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत रासायनिक उर्वरक असंतुलन, तेजी से विकास में तेजी और मिट्टी के क्षरण का कारण बन सकते हैं, जिससे पर्यावरण को संभावित रूप से नुकसान पहुंचाते हुए लगातार फलों के आकार और वजन को प्राप्त करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। शर्करा का स्तर और अंगूर के पौधे की वृद्धि। एक व्यापक अवलोकन। पौधों में शर्करा के स्तर और अंगूर के पौधों की वृद्धि के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध जटिल है और समग्र पौधों के स्वास्थ्य, लचीलेपन और उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण है।
आइए देखें कि विभिन्न शर्करा स्तर अंगूर के पौधे के विकास के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करते हैं, जिसमें प्रोटीन उत्पादन, एंजाइम गतिविधि, फूल आना, फल लगना, जीवित रहना, जल प्रतिधारण, कीट प्रतिरोध और बहुत कुछ शामिल है। शर्करा स्तर और विकास चरण। 2 ब्रिक्स से नीचे। जब अंगूर के पौधे 2 ब्रिक्स से नीचे शर्करा का स्तर पैदा करते हैं, तो उनके जीवित रहने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। इस स्तर पर पौधा आवश्यक चयापचय प्रक्रियाओं और विकास का समर्थन करने के लिए संघर्ष कर सकता है। 2 से 6 ब्रिक्स। 2 और 6 ब्रिक्स के बीच शर्करा का स्तर पौधे के मेटाबोलाइट्स को सक्रिय करता है, जिससे पनपने का बेहतर मौका मिलता है। हालांकि विकास अभी भी सीमित हो सकता है और पौधा अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। 7 से 12 ब्रिक्स। 7 और 12 ब्रिक्स के बीच शर्करा के स्तर के परिणामस्वरूप जल धारण क्षमता में सुधार होता है। जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ती है, पौधे की पानी बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है, जिससे सूखे और तनाव के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कीट प्रतिरोध और पौधों का स्वास्थ्य। एफिड्स और चूसने वाले कीड़े। 7 से 9 ब्रिक्स। एफिड्स 6 और 8 ब्रिक्स के बीच चीनी पैदा करने वाले पौधों को पसंद करते हैं। चूसने वाले कीड़े 7 और 9 ब्रिक्स के बीच शर्करा स्तर वाले पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। चबाने वाले कीड़े। 9 से 11 ब्रिक्स। चबाने वाले कीड़े 9 और 11 ब्रिक्स के बीच शर्करा स्तर वाले पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। टिड्डे। 10 से 12 ब्रिक्स। टिड्डे समूह 10 और 12 ब्रिक्स के बीच शर्करा स्तर वाले पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। आवृत्ति उत्सर्जन और कीट आकर्षण। अच्छे खनिज संतुलन वाले पौधे कमियों वाले पौधों की तुलना में अलग अलग आवृत्तियों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे कीड़ों का आकर्षण प्रभावित होता है। 12 या उससे अधिक की ब्रिक्स रीडिंग प्राप्त करने से उचित पौधे कीट प्रतिरक्षा मिलती है, क्योंकि पौधे की आवृत्ति कीड़ों के भोजन स्रोतों के साथ संरेखित नहीं होती है। पाले से सुरक्षा और ठंड प्रतिरोध। पौधों में उच्च चीनी सामग्री पाले से होने वाले नुकसान और ठंड से सुरक्षा का काम करती है। ऊंचा शर्करा स्तर एक प्राकृतिक एंटीफ्रीज के रूप में कार्य करता है, जो पौधों की कोशिकाओं के भीतर बर्फ के क्रिस्टल के निर्माण को रोकता है। पुष्पन और ब्रिक्स रीडिंग। जब पौधे को वानस्पतिक विकास के दौरान अच्छी तरह से पोषण दिया गया था, तब ब्रिक्स रीडिंग पूरे पुष्पन चरण के दौरान उच्च रहती है। फूल आने के दौरान ब्रिक्स रीडिंग में गिरावट को रोकने के लिए पोषक तत्वों के अनुपात की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। कम शर्करा की स्थिति के परिणाम। कम शर्करा की स्थिति के कारण प्रोटीन उत्पादन और एंजाइम गतिविधि कम हो जाती है। यह विकास और फूल से लेकर फलने और बीज के विकास तक पूरे पौधे के जीवन चक्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खुबा उत्पादों की भूमिका। खुबा उत्पाद मिट्टी के स्वास्थ्य, पोषक तत्वों की उपलब्धता और समग्र पौधों की शक्ति को बढ़ाते हैं। मृदा कंडीशनर और मृदा बूस्टर मिट्टी की संरचना और जल प्रतिधारण में सुधार करते हैं, जिससे इष्टतम शर्करा स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। ग्रोथ प्रोमोटर वृद्धि, फूल आने और लचीलेपन का समर्थन करता है। बढ़ा हुआ पोषक तत्व ग्रहण और प्राकृतिक रक्षा तंत्र संतुलित शर्करा स्तर में योगदान करते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाता है, तनाव प्रेरित शर्करा में कमी को रोकता है। शर्करा का स्तर अंगूर के पौधे के विकास के विभिन्न पहलुओं, जीवित रहने से लेकर फूल आने और कीट प्रतिरोध तक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उच्च ब्रिक्स रीडिंग प्राप्त करने से पौधों के समग्र स्वास्थ्य, लचीलेपन और कीट प्रतिरक्षा में वृद्धि होती है। खुबा उत्पाद मिट्टी के स्वास्थ्य, पोषक तत्व ग्रहण और रक्षा तंत्र को बढ़ाकर इष्टतम शर्करा स्तर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण अंगूर के पौधों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सहायता करता है
और एक संपन्न अंगूर के पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है। खुबा उत्पादों के साथ जैविक अंगूर में उन्नत राल उत्पादन। भारत में जैविक अंगूर की खेती ने कई कारणों से लोकप्रियता हासिल की है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ उगाए गए अंगूर की तुलना में अधिक मात्रा में रेजिन पैदा करने की क्षमता भी शामिल है। खुबा उत्पादों द्वारा समर्थित जैविक खेती इस घटना में क्यों योगदान देती है, इसका विवरण यहाँ दिया गया है। संतुलित पोषक तत्व ग्रहण। खुबा मृदा कंडीशन के उपयोग के साथ जैविक खेती मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करती है। यह विविधता अंगूर की बेलों द्वारा संतुलित पोषक तत्वों के ग्रहण का समर्थन करती है, जिससे उन्हें इष्टतम विकास और राल उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। इसके विपरीत रासायनिक उर्वरक अक्सर पोषक तत्वों की एक संकीर्ण श्रृंखला प्रदान करते हैं, जो संभावित रूप से रेजिन को प्रभावी ढंग से संश्लेषित करने की अंगूर की बेल की क्षमता को सीमित करते हैं। माइक्रोबियल गतिविधि। खुबा उत्पाद मिट्टी में लाभकारी माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। खुबा सॉइल बूस्टर द्वारा पोषित ये सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध रूपों में पोषक तत्वों को जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बेहतर मिट्टी का स्वास्थ्य अंगूर की बेलों की जीवन शक्ति को बढ़ाता है, जिसमें उनकी राल उत्पादक क्षमताएं भी शामिल है। तनाव प्रतिक्रिया। खुबा ग्रोथ प्रमोटर जैविक खेती पद्धतियां लचीली और मजबूत अंगूर की बेलों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। ये पौधे कीटों और बीमारियों जैसी विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। तनावों के जवाब में अंगूर की बेलें स्वाभाविक रूप से एक रक्षा तंत्र के रूप में अपने राल उत्पादन को बढ़ाती है। खुबा उत्पाद पौधों के समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करके इसमें योगदान करते हैं। पोषक तत्वों की धीमी रिहाई। खुबा उत्पाद अंगूर की बेलों को पोषक तत्वों की धीमी गति से रिहाई सुनिश्चित करते हैं। खुबा सॉइल कंडीशन द्वारा सुगम यह क्रमिक पोषक तत्व उपलब्धता, लगातार विकास और राल संश्लेषण का समर्थन करती है। इसके विपरीत रासायनिक उर्वरक तेजी से पोषक तत्व ग्रहण कर सकते हैं, संभावित रूप से असंतुलन पैदा कर सकते हैं और राल निर्माण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मिट्टी की संरचना और जल प्रतिधारण। खुबा उत्पाद मिट्टी की संरचना और जल प्रतिधारण में सुधार करते हैं, जिससे अंगूर की लताओं को नमी की निरंतर आपूर्ति की गारंटी मिलती है। पर्याप्त नमी का स्तर राल संश्लेषण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसे जैविक अंगूरों में उच्च राल उपज के रूप में देखा जा सकता है। लाभकारी यौगिक। खुबा उत्पादों की सहायता से जैविक अंगूर की खेती से अक्सर उच्च स्तर के लाभकारी यौगिक प्राप्त होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, द्वितीयक मेटाबोलाइट्स और विशेष रूप से अंगूर में बढ़ी हुई चीनी सामग्री शामिल है। चूँकि खुबा उत्पादों का उपयोग करके अंगूर की बेलों को पर्याप्त पोषक तत्व और देखभाल प्रदान की जाती है, इसलिए वे चीनी उत्पादन के लिए अधिक ऊर्जा आवंटित करते हैं। यह उच्च चीनी सामग्री अंगूर और सूखे रेजिन दोनों के बढ़े हुए वजन में योगदान करती है, जिससे वे स्वाद, सुगंध और संभावित स्वास्थ्य लाभों के मामले में अधिक आकर्षक बन जाते हैं। संक्षेप में, खुबा उत्पादों द्वारा समर्थित जैविक खेती प्रथाओं का संयोजन एक ऐसा वातावरण बनाता है जो अंगूरों को रेजिन और अन्य लाभकारी यौगिकों के संश्लेषण के लिए ऊर्जा आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह न केवल अंगूर की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि उनके संभावित स्वास्थ्य लाभों में भी योगदान देता है, जिससे भारत में किसानों के लिए जैविक अंगूर की खेती एक अनुकूल विकल्प बन जाती है। कीट नियंत्रण और सहयोगी पौधों के लाभ। अंगूर विभिन्न कीड़ों और कीटों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं,
जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फलों की गुणवत्ता और उपज को कम कर सकते हैं। अंगूर के पौधों पर हमला करने वाले कुछ सामान्य कीड़े और कीट शामिल हैं। अंगूर फाइलोक्सेरा, ये छोटे एफिड जैसे कीड़े अंगूर की जड़ों को खाते हैं, जिससे पौधे की संवहनी प्रणाली को नुकसान होता है। अंगूर लीफ हॉपर्स अंगूर की पत्तियों को खाते हैं, जिससे पत्ते झड़ जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचता है। वे बीमारियां भी फैला सकते हैं। अंगूर बेरी पतंगे, इन पतंगों के लार्वा जामुन को खाकर अंगूर के गुच्छों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे फल खराब हो सकते हैं। ग्रेपवाइन माइलबग्स पत्तियों और गुच्छों को संक्रमित कर सकते हैं, पौधे के रस को खा सकते हैं और शहद का स्राव कर सकते हैं, जो कालिखयुक्त फफूंद के विकास को बढ़ावा दे सकता है। पक्षी, हालांकि कीड़े नहीं, स्टारलिंग और ब्लैकबर्ड जैसे पक्षी भी महत्वपूर्ण कीट हो सकते हैं, क्योंकि वे अंगूर खा सकते हैं। खुबा उत्पाद किस प्रकार कीट नियंत्रण को संबोधित करते हैं और पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं? खुबा प्राकृतिक बागवानी तेल। जैविक संरचना। खुबा प्राकृतिक बागवानी तेल कीटनाशक गुणों वाले प्राकृतिक तेलों से बना है। कीट नियंत्रण। यह एक प्राकृतिक कीटनाशक और विकर्षक के रूप में कार्य करता है, जो माइलबग्स और एफिड्स जैसे विभिन्न कीटों को रोकता है। लाभ। प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग करके अंगूर उत्पादक सक्रिय रूप से जैविक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपने पौधों को कीड़ों के संक्रमण से बचा सकते हैं। खुबा मृदा बूस्टर और खुबा विकास प्रवर्तक। कार्बनिक संरचना। दोनों उत्पादों में ऐसे घटक होते हैं जो पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड और समुद्री शैवाल का अर्क। कीट प्रतिरोध। स्वस्थ अंगूर की बेलें कीटों के हमलों का विरोध करने और उनसे उबरने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होती है। खुबा सॉइल बूस्टर में ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे पौधों के स्वास्थ्य में मदद मिलती है। लाभ। जब खुबा सॉइल बूस्टर और खुबा ग्रोथ प्रोमोटर किया जाता है, तो अंगूर के पौधे मजबूत जड़ प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य विकसित करते हैं, जिससे उन्हें कीटों से होने वाले नुकसान की आशंका कम हो जाती है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण के लिए सहयोगी पौधे। अंगूर की बेलों से कीटों को दूर रखने के लिए कीटविकर्षक पौधों के साथ रोपण एक मूल्यवान रणनीति हो सकती है। उपयुक्त साथी पौधों के कुछ उदाहरणों में शामिल है। लेवेंडर में सुगंधित तेल होते हैं, जो पतंगे और लीफ हॉपर सहित कई कीटों को दूर भगाते हैं। रोजमेरी की तेज सुगंध मक्खियों और मच्छरों जैसे कीटों को दूर भगा सकती है। मैरीगोल्ड्स ऐसे यौगिक छोड़ते हैं जो नेमाटोड और एफिड्स को रोकते हैं। नास्टेटियम एफिड्स को अंगूर की बेलों से दूर आकर्षित करते हैं, जो बली के पौधों के रूप में काम करते हैं। पुदीना चींटियों और मक्खियों को दूर भगा सकता है। कीट नियंत्रण के लिए खुबा उत्पादों और सहयोगी पौधों के उपयोग के लाभ। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद जैविक है और लाभकारी कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिससे अधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। लक्षित कीट नियंत्रण। प्राकृतिक बागवानी तेल और साथी पौधे रासायनिक कीटनाशकों के व्यापक प्रभाव के बिना विशिष्ट कीटों को लक्षित करते हैं। संक्रमण की रोकथाम। ये उत्पाद और साथी पौधे निवारक उपायों के रूप में काम करते हैं, जिससे संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। पौधों के स्वास्थ्य में वृद्धि। खुबा मृदा बूस्टर और ग्रोथ प्रोमोटर स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, जिससे पौधे स्वाभाविक रूप से कीटों का विरोध करने में सक्षम होते हैं। रासायनिक भार कम करना। जैविक तरीकों और साथी पौधों का उपयोग करके अंगूर उत्पादक रासायनिक कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं, जिससे सुरक्षित और स्वस्थ अंगूर के बागों को बढ़ावा मिल सकता है। संक्षेप में, खुबा उत्पाद और साथी पौधे कीट नियंत्रण,
पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाने, संक्रमण को रोकने और अंगूर की खेती में रासायनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करने के लिए एक समग्र और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। खुबा उत्पादों के साथ जैविक अंगूर में उन्नत राल उत्पादन। भारत में जैविक अंगूर की खेती ने कई कारणों से लोकप्रियता हासिल की है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के साथ उगाए गए अंगूर की तुलना में अधिक मात्रा में रेजिन पैदा करने की क्षमता भी शामिल है। खुबा उत्पादों द्वारा समर्थित जैविक खेती इस घटना में क्यों योगदान देती है, इसका विवरण यहाँ दिया गया है। संतुलित पोषक तत्व ग्रहण। खुबा मृदा कंडीशन के उपयोग के साथ जैविक खेती मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्वों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करती है। यह विविधता अंगूर की बेलों द्वारा संतुलित पोषक तत्वों के ग्रहण का समर्थन करती है, जिससे उन्हें इष्टतम विकास और राल उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। इसके विपरीत रासायनिक उर्वरक अक्सर पोषक तत्वों की एक संकीर्ण श्रृंखला प्रदान करते हैं, जो संभावित रूप से रेजिन को प्रभावी ढंग से संश्लेषित करने की अंगूर की बेल की क्षमता को सीमित करते हैं। माइक्रोबियल गतिविधि। खुबा उत्पाद मिट्टी में लाभकारी माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। खुबा सॉइल बूस्टर द्वारा पोषित ये सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध रूपों में पोषक तत्वों को जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह बेहतर मिट्टी का स्वास्थ्य अंगूर की बेलों की जीवन शक्ति को बढ़ाता है, जिसमें उनकी राल उत्पादक क्षमताएं भी शामिल है। तनाव प्रतिक्रिया। खुबा ग्रोथ प्रमोटर जैविक खेती पद्धतियां लचीली और मजबूत अंगूर की बेलों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। ये पौधे कीटों और बीमारियों जैसी विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। तनावों के जवाब में अंगूर की बेलें स्वाभाविक रूप से एक रक्षा तंत्र के रूप में अपने राल उत्पादन को बढ़ाती है। खुबा उत्पाद पौधों के समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करके इसमें योगदान करते हैं। पोषक तत्वों की धीमी रिहाई। खुबा उत्पाद अंगूर की बेलों को पोषक तत्वों की धीमी गति से रिहाई सुनिश्चित करते हैं। खुबा सॉइल कंडीशन द्वारा सुगम यह क्रमिक पोषक तत्व उपलब्धता, लगातार विकास और राल संश्लेषण का समर्थन करती है। इसके विपरीत रासायनिक उर्वरक तेजी से पोषक तत्व ग्रहण कर सकते हैं, संभावित रूप से असंतुलन पैदा कर सकते हैं और राल निर्माण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मिट्टी की संरचना और जल प्रतिधारण। खुबा उत्पाद मिट्टी की संरचना और जल प्रतिधारण में सुधार करते हैं, जिससे अंगूर की लताओं को नमी की निरंतर आपूर्ति की गारंटी मिलती है। पर्याप्त नमी का स्तर राल संश्लेषण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिसे जैविक अंगूरों में उच्च राल उपज के रूप में देखा जा सकता है। लाभकारी यौगिक। खुबा उत्पादों की सहायता से जैविक अंगूर की खेती से अक्सर उच्च स्तर के लाभकारी यौगिक प्राप्त होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, द्वितीयक मेटाबोलाइट्स और विशेष रूप से अंगूर में बढ़ी हुई चीनी सामग्री शामिल है। चूँकि खुबा उत्पादों का उपयोग करके अंगूर की बेलों को पर्याप्त पोषक तत्व और देखभाल प्रदान की जाती है, इसलिए वे चीनी उत्पादन के लिए अधिक ऊर्जा आवंटित करते हैं। यह उच्च चीनी सामग्री अंगूर और सूखे रेजिन दोनों के बढ़े हुए वजन में योगदान करती है, जिससे वे स्वाद, सुगंध और संभावित स्वास्थ्य लाभों के मामले में अधिक आकर्षक बन जाते हैं। संक्षेप में, खुबा उत्पादों द्वारा समर्थित जैविक खेती प्रथाओं का संयोजन एक ऐसा वातावरण बनाता है जो अंगूरों को रेजिन और अन्य लाभकारी यौगिकों के संश्लेषण के लिए ऊर्जा आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह न केवल अंगूर की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि उनके संभावित स्वास्थ्य लाभों में भी योगदान देता है, जिससे भारत में किसानों के लिए जैविक अंगूर की खेती एक अनुकूल विकल्प बन जाती है।
कीट नियंत्रण और सहयोगी पौधों के लाभ। अंगूर विभिन्न कीड़ों और कीटों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फलों की गुणवत्ता और उपज को कम कर सकते हैं। अंगूर के पौधों पर हमला करने वाले कुछ सामान्य कीड़े और कीट शामिल हैं। अंगूर फाइलोक्सेरा, ये छोटे एफिड जैसे कीड़े अंगूर की जड़ों को खाते हैं, जिससे पौधे की संवहनी प्रणाली को नुकसान होता है। अंगूर लीफ हॉपर्स अंगूर की पत्तियों को खाते हैं, जिससे पत्ते झड़ जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचता है। वे बीमारियां भी फैला सकते हैं। अंगूर बेरी पतंगे, इन पतंगों के लार्वा जामुन को खाकर अंगूर के गुच्छों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे फल खराब हो सकते हैं। ग्रेपवाइन माइलबग्स पत्तियों और गुच्छों को संक्रमित कर सकते हैं, पौधे के रस को खा सकते हैं और शहद का स्राव कर सकते हैं, जो कालिखयुक्त फफूंद के विकास को बढ़ावा दे सकता है। पक्षी, हालांकि कीड़े नहीं, स्टारलिंग और ब्लैकबर्ड जैसे पक्षी भी महत्वपूर्ण कीट हो सकते हैं, क्योंकि वे अंगूर खा सकते हैं। खुबा उत्पाद किस प्रकार कीट नियंत्रण को संबोधित करते हैं और पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। खुबा प्राकृतिक बागवानी तेल। जैविक संरचना। खुबा प्राकृतिक बागवानी तेल कीटनाशक गुणों वाले प्राकृतिक तेलों से बना है। कीट नियंत्रण, यह एक प्राकृतिक कीटनाशक और विकर्षक के रूप में कार्य करता है, जो माइलबग्स और एफिड्स जैसे विभिन्न कीटों को रोकता है। लाभ। प्राकृतिक बागवानी तेल का उपयोग करके अंगूर उत्पादक सक्रिय रूप से जैविक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपने पौधों को कीड़ों के संक्रमण से बचा सकते हैं। खुबा मृदा बूस्टर और खुबा विकास प्रवर्तक। कार्बनिक संरचना। दोनों उत्पादों में ऐसे घटक होते हैं जो पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, जैसे ह्यूमिक एसिड और समुद्री शैवाल का अर्क। कीट प्रतिरोध। स्वस्थ अंगूर की बेलें कीटों के हमलों का विरोध करने और उनसे उबरने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होती है। खुबा सॉइल बूस्टर में ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे पौधों के स्वास्थ्य में मदद मिलती है। लाभ। जब खुबा सॉइल बूस्टर और खुबा ग्रोथ प्रमोटर किया जाता है, तो अंगूर के पौधे मजबूत जड़ प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य विकसित करते हैं, जिससे उन्हें कीटों से होने वाले नुकसान की आशंका कम हो जाती है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण के लिए सहयोगी पौधे। अंगूर की बेलों से कीटों को दूर रखने के लिए कीटविकर्षक पौधों के साथ रोपण एक मूल्यवान रणनीति हो सकती है। उपयुक्त साथी पौधों के कुछ उदाहरणों में शामिल है। लेवेंडर में सुगंधित तेल होते हैं, जो पतंगे और लीफ हॉपर सहित कई कीटों को दूर भगाते हैं। रोजमेरी की तेज सुगंध मक्खियों और मच्छरों जैसे कीटों को दूर भगा सकती है। मैरीगोल्ड्स ऐसे यौगिक छोड़ते हैं जो नेमाटोड और एफिड्स को रोकते हैं। नास्टेटियम एफिड्स को अंगूर की बेलों से दूर आकर्षित करते हैं, जो बली के पौधों के रूप में काम करते हैं। पुदीना चींटियों और मक्खियों को दूर भगा सकता है। कीट नियंत्रण के लिए खुबा उत्पादों और सहयोगी पौधों के उपयोग के लाभ। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद जैविक है और लाभकारी कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जिससे अधिक टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है। लक्षित कीट नियंत्रण। प्राकृतिक बागवानी तेल और साथी पौधे रासायनिक कीटनाशकों के व्यापक प्रभाव के बिना विशिष्ट कीटों को लक्षित करते हैं। संक्रमण की रोकथाम। ये उत्पाद और साथी पौधे निवारक उपायों के रूप में काम करते हैं, जिससे संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। पौधों के स्वास्थ्य में वृद्धि। खुबा मृदा बूस्टर और ग्रोथ प्रमोटर स्वास्थ्य में योगदान करते हैं, जिससे पौधे स्वाभाविक रूप से कीटों का विरोध करने में सक्षम होते हैं। रासायनिक भार कम करना। जैविक तरीकों और साथी पौधों का उपयोग करके अंगूर उत्पादक रासायनिक कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं,
जिससे सुरक्षित और स्वस्थ अंगूर के बागों को बढ़ावा मिल सकता है। संक्षेप में, खुबा उत्पाद और साथ ही पौधे कीट नियंत्रण, पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाने, संक्रमण को रोकने और अंगूर की खेती में रासायनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करने के लिए एक समग्र और पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। रोग निवारक एवं सहयोगी पौधे। अंगूर के पौधे विभिन्न बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, जो उनके स्वास्थ्य और उपज को प्रभावित कर सकते हैं। अंगूर के पौधों को प्रभावित करने वाली कुछ सामान्य बीमारियां शामिल हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, एक कवक रोग जो पत्तियों और फलों के गुच्छों पर सफेद पाउडर जैसे पदार्थ के रूप में दिखाई देता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण और फलों की गुणवत्ता कम हो जाती है। डाउनी मिल्ड्यू, एक अन्य कवक रोग जो पत्तियों पर पीले घावों का कारण बनता है, जिससे पतझड़ और फल सड़ जाते हैं। बोट्रिटिस बंच रोट, ग्रे मोल्ड, यह कवक रोग अंगूर को प्रभावित करता है, विशेष रूप से गीली स्थितियों में, जिससे जामुन पर भूरे रंग की फफूंद लग जाती है और उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। काला सड़न, कवक के कारण पत्तियों, फलों और तनों पर काले गोलाकार घाव हो जाते हैं। फोमोप्सिस केन और लीफ, इस रोग के कारण पत्तियों और बेंत पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और बेलें कमजोर हो जाती है। पियर्स रोग, शार्पशूटों द्वारा प्रसारित एक जीवाणु रोग, इससे पत्ती झुलस सकती है, पत्तियां गिर सकती है और अंततः बेल मर सकती है। खुबा उत्पाद और अंगूर में रोग प्रतिरोधक क्षमता। खुबा मृदा कंडीशन प्राथमिक भूमिका पोटेशियम और कैल्शियम सहित आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो कोशिका दीवारों को मजबूत करके रोग प्रतिरोधक क्षमता में योगदान देता है। द्वितीयक भूमिका मिट्टी की संरचना और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार करता है। एक संतुलित मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है, जो रोग पैदा करने वाले रोगजनकों को दबाने में मदद कर सकता है। खुबा मृदा बूस्टर प्राथमिक भूमिका ह्यूमिक एसिड के माध्यम से पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, समग्र पौधों के स्वास्थ्य और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। द्वितीयक भूमिका लाभकारी सूक्ष्मजीवों के विकास को प्रोत्साहित करती है, जो संसाधनों के लिए रोगजनकों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। खुबा ग्रोथ प्राथमिक भूमिका, इसमें अमीनो एसिड और समुद्री शैवाल का अर्क होता है, जो पौधों के स्वास्थ्य और शक्ति को बढ़ाता है, जिससे पौधे रोगों का प्रतिरोध करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित हो जाते हैं। द्वितीयक भूमिका पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली को और अधिक समर्थन देता है। प्राकृतिक बागवानी तेल प्राथमिक भूमिका एक एंटीफंगल और जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है, रोग पैदा करने वाले रोगजनकों की स्थापना को रोकता है। द्वितीयक भूमिका पौधों की सतहों पर एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है, जिससे फंगल संक्रमण की संभावना कम हो जाती है। रोग निवारण के लिए सहयोगी पौधे कुछ साथी पौधे अंगूर की बीमारियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। चाइस उनके सल्फर यौगिक फफूंदी को रोक सकते हैं। रोजमेरी अपने एंटीफंगल गुणों के लिए जाना जाता है। थाइम इसमें एंटीफंगल और जीवाणुरोधी गुणों वाले आवश्यक तेल होते हैं। लेवेंडर कीटों को दूर भगा सकता है और फंगल रोगों को रोक सकता है। लहसुन इसके सल्फर यौगिक फंगल रोगों को रोकने में मदद कर सकते हैं। खुबा उत्पादों और रोग निवारक साथी पौधों के लाभ। जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खुबा उत्पाद और साथी पौधे पर्यावरण के अनुकूल रोग नियंत्रण तरीके प्रदान करते हैं। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली वे पौधे की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं, जिससे यह बीमारियों के प्रति अधिक लचीला हो जाता है। रोगजनक निषेध
खुबा उत्पाद और साथ ही पौधे रोग पैदा करने वाले रोगजनकों के विकास और स्थापना को रोक सकते हैं। पौधों के स्वास्थ्य में सुधार आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके और माइक्रोबियल गतिविधि का समर्थन करके वे समग्र पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। रोग की रोकथाम का महत्व अंगूर के पौधे की इष्टतम वृद्धि को बनाए रखने, उपज को अधिकतम करने और फलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, रासायनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करने के लिए बीमारियों की रोकथाम आवश्यक है। संक्षेप में, खुबा उत्पाद और रोग निवारक साथी पौधे अंगूर की खेती में रोग की रोकथाम, पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, रोगजनकों को रोकने और रोग नियंत्रण विधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अंगूर की शेल्फ लाइफ को संतुलित करना, खुबा ऑर्गेनिक बनाम रासायनिक अवशेष प्रभाव। खुबा जैविक उत्पाद और रासायनिक अवशेष अंगूर की शेल्फ लाइफ निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दृष्टिकोणों के बीच अंतर को समझने से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि खुबा उत्पाद लंबे समय तक चलने वाले स्वस्थ अंगूरों में कैसे योगदान करते हैं। रासायनिक अवशेष और अंगूर शेल्फ जीवन। अवशेष संचय। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक अक्सर अपनी सिंथेटिक प्रकृति के कारण अंगूर की सतहों पर अवशेष छोड़ देते हैं। ये अवशेष विभिन्न सिंथेटिक यौगिकों से बने हो सकते हैं, जिनमें से कुछ को कीटों और बीमारियों से लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पौधे पर बने रहने के लिए डिजाइन किया गया है। गुणवत्ता पर प्रभाव। रासायनिक अवशेष अंगूर की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अवशेष अंगूर के स्वाद, बनावट और स्वरूप को बदल सकते हैं, जिससे वे उपभोक्ताओं के लिए कम आकर्षक हो जाते हैं। छोटी शेल्फ लाइफ। रासायनिक अवशेषों से अंगूर समय से पहले खराब हो सकते हैं और खराब हो सकते हैं। अवशेष रोगजनकों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, जिससे गिरावट की प्रक्रिया तेज हो सकती है। उपभोक्ता स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। अंगूरों पर रासायनिक अवशेषों की उपस्थिति उपभोक्ता स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं बढ़ाती है। रासायनिक अवशेषों के साथ अंगूर का सेवन करने से व्यक्तियों को सिंथेटिक यौगिकों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। धुलाई की चुनौतियां। अंगूर से रासायनिक अवशेषों को हटाने के लिए पूरी तरह से धुलाई की आवश्यकता होती है, जो हमेशा संभव नहीं हो सकता है, खासकर बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण में। अधूरी धुलाई के परिणामस्वरूप अवशेष बचे रह सकते हैं। नियामक सीमाएं। नियामक निकाय अंगूर सहित खाद्य उत्पादों पर विभिन्न रसायनों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) निर्धारित करते हैं। इन सीमाओं को पार करने से विनियामक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और बाजार पहुंच प्रभावित हो सकती है। खुबा जैविक उत्पाद और विस्तारित अंगूर शेल्फ जीवन। अवशेष मुक्त खुबा जैविक उत्पाद प्राकृतिक और जैविक होने के कारण अंगूर की सतहों पर हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ते हैं। अवशेषों की यह अनुपस्थिति अंगूर की गुणवत्ता और सुरक्षा पर उनके प्रभाव के बारे में चिंताओं को समाप्त करती है। संतुलित पोषण। खुबा उत्पाद संतुलित पोषण के माध्यम से अंगूर के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। अच्छी तरह से पोषित अंगूर की बेलें अधिक लचीली होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप फल ऐसे होते हैं जो परिवहन और भंडारण तनाव का सामना कर सकते हैं। रोगजन संवेदनशीलता में कमी। खुबा उत्पादों से स्वस्थ पौधे रोगजनकों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे भंडारण के दौरान समय से पहले सड़ने और खराब होने की संभावना कम हो जाती है। उपभोक्ता स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंता नहीं। खुबा जैविक उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि वे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और हानिकारक अवशेष नहीं छोड़ते हैं।
पर्यावरण के अनुकूल जैविक उत्पाद एक स्थायी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करते हैं। वे रासायनिक अपवाह से जुड़े पर्यावरणीय बोझ को कम करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र और जल स्रोतों की रक्षा करते हैं। गुणवत्ता संरक्षण, कोई भी रासायनिक अवशेष उनकी गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है। खुबा उत्पादों से उपचारित अंगूर अपने प्राकृतिक स्वाद, बनावट और उपस्थिति को बनाए रख सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी शेल्फ लाइफ होती है। निष्कर्ष में, सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों के रासायनिक अवशेष गुणवत्ता से समझौता करके क्षय में तेजी लाकर और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को बढ़ाकर अंगूर के शेल्फ जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। खुबा जैविक उत्पाद एक अवशेष मुक्त विकल्प प्रदान करते हैं, जो रासायनिक अवशेषों से जुड़ी कमियों के बिना अंगूर के स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। यह दृष्टिकोण सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार भोजन विकल्पों की बढ़ती उपभोक्ता मांग के अनुरूप है। खुबा उत्पादों के साथ अंगूर के पौधों में जलवायु सहनशीलता बढ़ाना। मृदा कंडीशन, मृदा बूस्टर, ग्रोथ प्रोमोटर, बागवानी तेल सहित खुबा उत्पाद अंगूर के पौधों में जलवायु सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। ये उत्पाद सामूहिक रूप से मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, नमी के स्तर को नियंत्रित करते हैं, रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं और पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे अंगूर के पौधे बनते हैं जो तापमान में उतार चढ़ाव, नमी के तनाव और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मृदा संरचना और नमी विनियमन में सुधार। मृदा कंडीशनर और मृदा बूस्टर। खुबा मृदा कंडीशनर और मृदा बूस्टर इसकी संरचना में सुधार करके मिट्टी के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। वे मिट्टी के एकत्रीकरण को बढ़ाते हैं, संघनन को कम करते हैं और बेहतर जल घुसपैठ और जल निकासी को बढ़ावा देते हैं। यह बेहतर मिट्टी की संरचना जड़ों को पानी तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद करती है और भारी वर्षा के दौरान जलभराव को रोकती है, जिससे जड़ों के सड़ने का खतरा कम हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक गुण। खुबा उत्पादों की हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति उन्हें हवा से नमी को अवशोषित करने और आवश्यकतानुसार पौधों को छोड़ने की अनुमति देती है। यह गुण मिट्टी में इष्टतम नमी के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे अतिरिक्त सूखापन और जलभराव दोनों स्थितियों को रोका जा सकता है। रक्षा तंत्र और तनाव प्रतिरोध को मजबूत बनाना। ग्रोथ। खुबा ग्रोथ प्रमोटर शैवाल के अर्क और अमीनो एसिड जैसे घटक होते हैं, जो अंगूर के पौधों की प्राकृतिक रक्षा तंत्र को बढ़ाते हैं। इससे तनाव प्रतिरोध बढ़ता है, जिससे पौधे तापमान में उतार चढ़ाव, सूखे और अन्य पर्यावरणीय तनावों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। प्राकृतिक बागवानी तेल। प्राकृतिक बागवानी तेल के कीटनाशक, एंटीफंगल और जड़ी बूटी गुण अंगूर के पौधों को कीटों और बीमारियों से होने वाले तनाव प्रेरित नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। स्वस्थ पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने के लिए अधिक लचीले और बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। कुशल जल उपयोग और तापमान विनियमन। पानी में घुलनशील घटक। खुबा उत्पादों की पानी में घुलनशील प्रकृति अंगूर के पौधों को सिंचाई के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों को कुशलतापूर्वक अवशोषित करने की अनुमति देती है। यह कुशल पोषक तत्व विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण जलवायु परिस्थितियों के दौरान पौधों के स्वास्थ्य और शक्ति को बनाए रखने में सहायता करता है। शीतलन प्रभाव। खुबा उत्पादों के हाइग्रोस्कोपिक गुण आसपास के वातावरण में नमी जारी करके शीतलन प्रभाव पैदा करते हैं। यह शीतलन प्रभाव पौधों की वृद्धि पर उच्च तापमान के प्रभाव को कम करता है, जिससे गर्मी का तनाव कम होता है। इष्टतम जलयोजन। मिट्टी में नमी के स्तर को विनियमित करने के लिए खुबा उत्पादों की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि अंगूर के पौधे इष्टतम जलयोजन बनाए रखें।
यह प्रकाश संश्लेषण और पोषक तत्व परिवहन जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं को निष्पादित करने की उनकी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में खुबा उत्पाद बेहतर मिट्टी संरचना, नमी विनियमन, मजबूत रक्षा तंत्र, कुशल जल उपयोग और तापमान विनियमन के माध्यम से अंगूर के पौधों में जलवायु सहिष्णुता को बढ़ाने में योगदान करते हैं। अंगूरों को पर्यावरणीय चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके ये उत्पाद अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में भी अंगूर के पौधों को इष्टतम स्वास्थ्य, विकास और उत्पादकता बनाए रखने में सहायता करते हैं। रोग निवारक साथी पौधों की सूची जिन्हें रणनीतिक रूप से अंगूर के पौधों के लिए सीमावर्ती पौधों के रूप में लगाया जा सकता है ताकि रोगों को रोकने में मदद मिल सके। अरंडी का पौधा, रिसिनस कम्युनिस कीट विकर्षक। अरंडी के पौधे एक ऐसी गंध छोड़ते हैं जो एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज सहित कई कीटों को दूर भगाती है जो अंगूर के पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेमाटोड निवारक। अरंडी के पौधे नेमाटोड, सूक्ष्म मिट्टी में रहने वाले कीड़ों को रोकने के लिए जाने जाते हैं जो पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलेलोपैथिक प्रभाव। अरंडी के पौधे एलेलोपैथिक यौगिक छोड़ते हैं जो कुछ खरपतवार प्रजातियों के अंकुरण और वृद्धि को रोकते हैं, जिससे अंगूर के पौधों के आसपास खरपतवार की प्रतिस्पर्धा को दबाने में मदद मिलती है। कार्बनिक सामग्री। मिट्टी में शामिल होने पर अरंडी के पौधों को कार्बनिक पदार्थ के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मिट्टी में सुधार होता है। संरचना और उर्वरता। अपने अंगूर के बगीचे में अरंडी के पौधों को सीमा के रूप में शामिल करके या उन्हें आपस में रोककर आप बीमारी की रोकथाम बढ़ा सकते हैं और एक अधिक मजबूत और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं जो आपके अंगूर के पौधों के स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करता है। गेंदा, टैगेटिस spp गेंदा ऐसे यौगिकों का उत्सर्जन करता है जो नेमाटोड और कुछ कीटों को दूर भगाते हैं। वे मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और खरपतवारों को दबाने में भी मदद करते हैं। गुलदाउदी, क्राइसेंथेमम spp गुलदाउदी में कीटनाशक और कवकनाशक गुणों वाले प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो उन्हें विभिन्न कीटों और बीमारियों के खिलाफ प्रभावी बनाते हैं। नास्टर्टियम, ट्रोपायोलम माजस नास्टर्टियम एफिड्स और व्हाइट फ्लाइज के लिए एक जाल फसल के रूप में कार्य करता है। इन कीटों को अंगूर के पौधों से दूर कर देता है। वे प्राकृतिक रसायन भी छोड़ते हैं जो कुछ कीटों को रोकते हैं। लहसुन, एलियम सैटिवम लहसुन में सल्फर यौगिक होते हैं जिनमें एंटीफंगल और जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो अंगूर के पौधों में फंगल रोगों को रोकने में मदद कर सकते हैं। तुलसी, ओसमम बेसिलिकम तुलसी सुगंधित यौगिकों का उत्सर्जन करती है जो कीड़ों को दूर भगाती है और संभावित रूप से हानिकारक कीटों को रोकने में मदद कर सकती है। अंगूर के पौधों को प्रभावित करें। लेवेंडर, लेवेंडुला spp लेवेंडर के सुगंधित तेल पतंगे, पिस्सू और मच्छरों जैसे कीड़ों को दूर भगाते हैं। यह बगीचे की समग्र जैव विविधता को भी बढ़ा सकता है। थाइम, थाइमस वल्गेरिस थाइम सुगंधित तेल छोड़ता है जो कीटों को दूर भगाता है और मिट्टी से होने वाली बीमारियों को दबाने में मदद कर सकता है। रोजमेरी, रोसमारनस ऑफिसिनालिस रोजमेरी की तेज सुगंध कई प्रकार के कीटों को दूर रखती है और बगीचे के समग्र स्वास्थ्य में योगदान कर सकती है। अजवाइन, ओरिगेनो वल्गारे अजवाइन के सुगंधित तेलों में कीटविकर्षक गुण होते हैं और यह कीटों को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। एलिसम, लोब्यूलिया मैरिटिमा एलिसम होवरफ्लाइज और लेसविंग जैसे लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है जो एफिड और अन्य कीटों को खाते हैं। कैलेंडुला, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस कैलेंडुला के चमकीले फूल लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करते हैं और कुछ कीटों को रोकने में मदद कर सकते हैं।
यारो अचिलिया मिलेफोलियम यारो की सुगंधित पत्तियां कुछ कीटों को दूर कर सकती हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं। सौंफ फोनिकुलम वल्गारे सौंफ लेडीबग्स और होवरफ्लाइज जैसे लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करती है, जबकि कुछ कीट प्रजातियों के लिए जाल फसल के रूप में भी काम करती है। चाइव्स एलियम स्कोएनोप्रासम चाइव्स में सल्फर यौगिक होते हैं जो कीटों को रोकने और बगीचे के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करते हैं। इन रोगनिवारक साथी पौधों को अंगूर के पौधों के लिए सीमा पौधों के रूप में लगाकर आप एक अधिक जैव विविधतापूर्ण और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से कीटों और बीमारियों को रोकता है। यह दृष्टिकोण जैविक और टिकाऊ बागवानी प्रथाओं के साथ संरेखित होता है जो आपके अंगूर के पौधों के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा देते हुए रासायनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करता है। खुबा उत्पाद प्रत्येक विकास चरण के माध्यम से स्वस्थ अंगूर के पौधों का पोषण। चरण 1 कार्बोहाइड्रेट उत्पादन और मृदा रोगजनकों का प्रतिरोध। खुबा मृदा कंडीशन मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अंगूर के पौधों को प्रकाश संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज और कार्बनिक कार्बन प्राप्त हो। खुबा मृदा बूस्टर मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाता है, कार्बनिक पदार्थों के टूटने में सहायता करता है, जिससे पौधों को कार्बोहाइड्रेट उत्पादन के लिए पोषक तत्व अधिक सुलभ हो जाते हैं। खुबा ग्रोथ प्रकाश संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अंगूर के पौधों में मिट्टी के रोगजनकों के विकास और प्रतिरोध के लिए आवश्यक ऊर्जा हो। प्राकृतिक बागवानी तेल एक निवारक देखभाल उपाय के रूप में कार्य करता है, पौधों को मिट्टी से उत्पन्न बीमारियों से बचाता है जो कार्बोहाइड्रेट उत्पादन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। चरण 2 प्रोटीन उत्पादन और कीड़ों का प्रतिरोध। खुबा मृदा बूस्टर माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ावा देता है, कार्बनिक पदार्थों के टूटने और आवश्यक पोषक तत्वों की रिहाई की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उपयोग अंगूर के पौधे प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। खुबा ग्रोथ पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है, मजबूत प्रोटीन उत्पादन को बढ़ावा देता है। यह पौधों के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करके कीटों के प्रति प्रतिरोध का भी समर्थन करता है। प्राकृतिक बागवानी तेल कीड़ों के खिलाफ प्राकृतिक रक्षा के रूप में कार्य करता है। इस चरण के दौरान सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। चरण 3 वसा भंडारण और वायुजनित रोगजनकों का प्रतिरोध। खुबा ग्रोथ अतिरिक्त ऊर्जा के कुशल उपयोग का समर्थन करता है, पौधे के भीतर वसा भंडारण में सहायता करता है। यह अधिशेष ऊर्जा पौधे की वायुजनित रोगजनकों का प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाती है। खुबा मृदा कंडीशन इस चरण के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से अंगूर के पौधों की समग्र भलाई में योगदान करते हुए मिट्टी के स्वास्थ्य और सूक्ष्मजीव विविधता को बनाए रखता है। प्राकृतिक बागवानी तेल वायुजनित रोगजनकों से रक्षा करना जारी रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि पौधे के ऊर्जा भंडार को रक्षा के बजाय विकास के लिए आवंटित किया जाता है। चरण 4 पादप संरक्षक और भृंग संरक्षण। प्राकृतिक बागवानी तेल रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करते हुए बीटल सहित कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। खुबा मृदा कंडीशन और खुबा मृदा बूस्टर मिट्टी के स्वास्थ्य और पौधों की शक्ति को बढ़ाकर ये उत्पाद अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की सुरक्षा में योगदान करते हैं, जिससे अंगूर के पौधे कीटों के लिए कम आकर्षक हो जाते हैं। संक्षेप में खुबा उत्पाद मिट्टी के स्वास्थ्य, पोषक तत्वों की उपलब्धता और समग्र पौधे की जीवन शक्ति को बढ़ाकर अंगूर के पौधों को उनके विकास के चरणों में व्यापक सहायता प्रदान करते हैं।
यह समग्र दृष्टिकोण कार्बोहाइड्रेट उत्पादन से लेकर रोगजनकों और कीटों के खिलाफ प्रतिरोध तक विभिन्न चरणों के माध्यम से अंगूर के पौधों की निर्बाध प्रगति की सुविधा प्रदान करता है। इसका परिणाम स्वस्थ अंगूर के पौधे, बढ़ी हुई पैदावार और टिकाऊ खेती प्रथाओं को अपनाना है। हमारे उत्पादों का उपयोग करने वाले किसानों को प्रदर्शित करने वाले संपूर्ण वीडियो के विभिन्न लिंक टिप्पणी अनुभाग में दिए गए हैं। खुबा उत्पादों के साथ कृषि के भविष्य का अनुभव करें। स्वस्थ फसलों, टिकाऊ प्रथाओं और भरपूर फसल के लिए जैविक खेती की शक्ति का उपयोग करना।